बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। ऐडायास रख राम दे मिलने की, राम मिले गायान के आप जिंदे। सीना सर्द होवे जनों में कलेगी, लहजू सारे शरीर दाता नियो निगाह दे नाल बेड़े पार करदा। बख्शन हारियो बख्श ले आप जिंदे। छजू छड़ के इस संसार को उस राम दा करी तू ध्यान जिंदे। उस राम दा करी तू ध्यान जिंदे। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन जन्मों में हम सब अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और सत्संग में बैठकर थोड़ा चिंतन करने की घड़ी है। दुनिया में हर जीव अपने जीवन को अपने अपने ढंग से जीना पसंद करता है। और उसकी पसंदगी के पीछे रोल हमारे मन और बुद्धि का कमांड है। मन जैसा चाहता है हम वैसा करना पसंद करते हैं। उसी प्रकार उसमें बुद्धि शामिल हो जाती है। वो कर्म वो काम इसकी खबर नहीं, उसमें हमें सुख कितना मिलेगा या दुख कितना मिलेगा। जैसे एक बच्चा जिसको अभी ज्ञान नहीं, सोच नहीं, जो माता पिता उस काम को करने के लिए मनाही करते हैं, वो बच्चा बार बार उसकी ओर जाने की कोशिश करता है। बुद्धि उस जीव बच्चे में भी है और बुद्धि माता पिता में भी वही है। केवल फर्क ये है, माता पिता के पास उनके जीवन के अनुभव हैं, जिनके कारण वो अपनी संतान को दुख में धकेलना नहीं चाहते।
माता पिता का अनुभव जीवन में जिस कार्य को करने से उन्हें दुख मिला वो मनाही करेंगे और जिसमें सुख मिला उसकी और ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चे की अभी बुद्धि वो नहीं है, और खासकर आज के युग में आज की औलाद अपने आप को अक्लमंद समझती है। माता पिता के लिए तो ये उनकी सोच बन गई कि आप तो पुराने ख्यालों के हो, पर जब उनको समझ आएगी तब सिवाय पछतावे के और कुछ हाथ नहीं। कि हमें जो माता पिता ने कहा हम नहीं माने, वो तब समझ आएगी जब उनके आगे अपनी औलाद के साथ पाला पड़ेगा। ऐसे ही जैसे माता पिता अपनी संतान को वो कार्य करने के लिए बार बार प्रेरणा देते हैं, आदेश देते हैं, समझाते हैं दुलार से प्यार से, क्योंकि उनके पास अपने जीवन के अनुभव कह रहे हैं ये काम तुम्हारे हित में है, ये काम तुम्हारे अहित में। इसी प्रकार गुरुजन, संतजन, हमारे महापुरुष जिनके पास इस जन्म का अनुभव नहीं, ऐसे अनुभव हैं जो आदि काल से परमात्मा की इस बनाई हुई सृष्टि में इस आर और उस पार की बात को जानते। यहाँ कर्म करने का वहां क्या परिणाम होगा, यहाँ कुछ अच्छा करने का वहां क्या रिजल्ट निकलेगा, और यहाँ कुछ बुरा करने का उधर क्या परिणाम होगा, इस बात को समझते हुए हम जीवों को भी वो यही सलाह देते हैं। अभी उसका प्रमाण भजन आपने सुना, कर्म ही डोब देते थे, कर्म ही तार देते थे। एक कर्म हमें संसार सागर से पार ले जाने का काम करता है, एक 84 में धकेलने का काम करता है। कर्म तो दोनों है। अब उस कर्म की पहले तो पहचान हो, समझ हो, और हमारी ये बुद्धि अभी उस बच्चे की तरह है। जैसे मैंने दुनिया की बात सामने रखी कि बच्चा नहीं जानता, वो माता पिता को कुछ अपने से अक्लमंद नहीं, अपने से भी छोटा समझता है। लेकिन जब उसके अपने अनुभव में ये बात आती है कि मेरे माता पिता ने जो मुझे कहा था, आज मुझे समझ आया वो सही था। तो हमें इसी प्रकार जीवन के अंदर महापुरुषों की बात पर कुछ ऐसा ही, जब तक हम भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अपने अनुभव ही नहीं, वो तो इस संसार को भी देखने की शक्ति रखते हैं और परलोक को देखने की भी उनके पास आंख है। क्या जीव वो कर्म ना कर जिस कर्म के
के फल स्वरूप तुम्हें उस परलोक में जाकर दुख झेलना पड़े, ऐसा कर्म कर जो कर्म तुम्हें इस संसार सागर से पार ले जाने का कारण करे। उदाहरण श्री गुरु नानक देव महाराज जी, पिता ने अपने पुत्र को 20 रुपए दिए, जाओ सच्चा सौदा करके आओ। ये उस जमाने के अंदर भी मानो वही भूमिका है जो आज एक पिता 20 लाख रुपए देकर अपने पुत्र को कहता है, अब तू जाने तेरा काम, इसको बना या खत्म कर, मैंने जो तुम्हें दिया है वो तेरा अधिकार। अब पुत्र जाने, उसका काम जाने, नेक होगा तो बनाएगा, गलत राह पर चलेगा तो खत्म कर देगा। लेकिन यहां ये दुनियावी बात को यहीं पर छोड़कर आगे चले। श्री गुरु नानक देव महाराज को पिता के द्वारा 20 रुपए प्राप्त हुए। जाओ बेटा सच्चा सौदा करके आओ। दुनियादारी वाला पिता बनाए तो सही है, लेकिन यहां आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात है, यानी कर्म के ऊपर ये बात कह रही हूं। श्री गुरु नानक देव महाराज पिता की आज्ञा लेकर निकल गए शहर में, गांव में। आगे कुछ संतों की टोली यात्रा में जा रही थी। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने उन 20 रुपयों को उन साधु संतों को भोजन करा दिया। घर वापस आते हैं, पिता कालू ने पूछा, क्या कमाया, क्या बनाया? श्री गुरु नानक देव महाराज उत्तर देते हैं, पिताजी आपने ही ये आज्ञा करी थी कि सच्चा सौदा करके आओ। मैंने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए उन 20 रुपयों से साधु महात्मा को भोजन कराया। इसी छोटी सी बात के अंदर हम विचार कर सकते हैं। दुनिया को ये एक समझाने का तौर तरीका है कि उन महापुरुषों ने ये छोटा सा प्रसंग जीवन में जो समाज के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, वो ये कहने का उद्देश्य है कि एक कर्म
ऐसा भी किया जा सकता है संसार में जो हमारे जीवन को उस पार ले जाने का कार्य करता है। यानी सच्चा सौदा किसको माना? जो जिसकी जो लाभ है इस दुनिया तक सीमित नहीं, वो तो आगे के लिए करती है। यहां तक उसकी बात नहीं, ये तो उस कर्म की बात है, उस धन की बात नहीं, उस कर्म की बात है जिस कर्म का सिला रिजल्ट आत्मा के साथ रहेगा उस जगह पर जहां उसके साथ उसका एक कर्म बन जाए। जैसे कबीर जी ने कहा है, माया दो प्रकार की, दो चलाए राम, एक मिलाए राम से एक नरक ले जा। कबीर साहब कहते माया दो प्रकार की है और ये दो रास्ते भी तैयार करती है। एक माया को खर्च करके कोई गलत रास्ते पर बुराई के मार्ग पर जाए तो वो नरक ले जा रही है, और उसी माया का श्री गुरु नानक देव महाराज ने सदुपयोग करके एक मिलाए राम से, एक ने राम से मिलाने का रास्ता तैयार कर दिया। त्याग तो दोनों ने किया है, एक ने जेब से खर्च करके राम से मिलने का रास्ता खोजा है, एक ने नरक में जाने के लिए उसको तैयार किया। इसलिए कर्म की पहचान पहले हो, कर्म कौन सा कर्म हमारे कल्याण का है, कौन सा कर्म हमारे लिए हमें नरकगामी बनाने वाला है, इसकी पहचान हमें सत्संग में होती है। गुरुजनों की वचनों की धारा में हम जब अपने आप को जोड़ते हैं तो बात समझ में आती है। यहाँ पर बैठकर तो केवल समझना होता है और दुनिया में विचरण करते हुए उसको अपने साथ लागू करना होता है। अगर उस समय लागू ना किया जाए तो सुना हुआ कहते हैं, फिर इल्म किस बात का जब अमल करते हुए हम इल्म को साथ ना ले पाए। इसलिए सत्संग की यही एक उत्तम बात है। यहाँ हम अपने कर्म को देखने की हमें सूझबूझ मिलती है और उसके साथ साथ कर्म की पहचान होती है और दुनिया में विचरण करते हुए कर्म को उस राह पर चलकर हमें अपने कर्म को समझना है कि हम वो कर्म करें जिस कर्म के द्वारा हमारे जीवन का अहित ना हो, हित हो, कल्याण हो। इसलिए संतों ने ये बात कही है हमारे लिए